2 महीना ज़बरदस्त तरीके से हवन कीर्तन बाबा ओझा सब बुलाए। जनता अब ठान ली है, जो जनता भूत उतारेगी ना इनका, वो अच्छे से ठोक ठगा कर उतारेगी। इस वार्ता में स्वागत है और आप सब लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं भी हम लोग देते हैं। कुछ सवालें हैं हमारी जो हम सरकार में बैठे लोग से नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री जी से जवाब चाहते हैं। कुछ सवाल जो हम आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाएंगे, तो हम जानना चाहेंगे कि भाई जो एनडीए के चेहरे यानी नीतीश कुमार जी, जो बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और लगातार 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, बिहार की जनता जानना चाहती है, हम लोग भी इच्छुक हैं। जो सवाल आज हम आप लोगों के माध्यम से सरकार के सामने रखेंगे, तो उम्मीद करेंगे कि और कोई किसी से बयान ना दिलवाया जाए, या हो सकता है बयान ही ना दिलवाया जाए किसी से, लेकिन कुछ गंभीर चीज़ें हैं जिसको लेकर के सारा चीज़ हम लोगों को भी पता होना चाहिए, पत्रकार भाइयों को भी पता होना चाहिए और बिहार के हर एक नागरिक को भी पता होना चाहिए। और उसका जवाब जो है, जो सरकार को जो लीड कर रहे हैं, ये उनको देना चाहिए। हमने कई बार कहा है कि ये सरकार जो है नकलची सरकार है। हम लोगों के पास विजन है, वो लोग विजनलेस लोग हैं। तो जो उन्होंने जो कॉपी पेस्ट किया, उस पर कुछ सवाल हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन पे हमारे सवाल होंगे जो हम जानना चाहेंगे। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, जो हम लोगों ने जो घोषणाएं की हैं या आगे नोटिफिकेशन के बाद अब करेंगे, तो ये नकल कर रही है, तो हमारे पास पूरा बैकअप प्लान है हर एक चीज़ों का और हर एक चीज़ों का जवाब है। लेकिन अभी जो नकलची सरकार जो नकल कर रही है, उनसे कुछ प्रश्न हैं जो हम आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं। आप सब लोग बिहार बजट में थे, 25-26 वाले में। टोटल बजट जो बिहार का था 3,17,000 करोड़। ध्यान से लिखिएगा, जो बिहार का टोटल जो बजट है फरवरी 2025, 3,17,000 करोड़। उसके बाद जुलाई में सप्लीमेंट्री हुआ, यही 25 में, जिसमें कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट में 58,000 करोड़ जो है लिया गया। और जो आस्मिक निधि है इस बार, पहले 12,000 ही तक लिमिट था, इस बार इन लोगों ने 20,000 जो है आस्मिक निधि 20,000 करोड़ रुपए जो है कर दिया है। इसको कंटिजेंसी फंड जो है कहा जाता है, जो कि पहले केवल 12,000 था, अब इसको बढ़ा करके 20,000 किया गया। यानी अगर बिहार सरकार का पैसा भी कितना है, तो आप समझ सकते हैं 3,95,000 करोड़ है ना, यानी 4 लाख भी पूरे नहीं हुए। टोटल इज मतलब 3,95,000 करोड़ रुपए इस सरकार के पास है। अब आइए बात की जाती है, अब 3,95,000 करोड़ में से
एक मिनट मत लिखो। 3,95,000 करोड़ में से एक कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है, स्टैब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर, यानी सैलरी वैलरी सब लोगों का देना वेना, यानी एकदम कमिटेड है, कोई योजना से मतलब नहीं, वो एकदम कमिटेड है। वो 2 लाख करोड़ है, 2 लाख करोड़। यानी अब मान लीजिए 3,95,000 करोड़ में से 2 लाख तो कमिटेड है, यानी अब स्कीम एक्सपेंडिचर समझिए कि 1,16,000 करोड़ ही बचा जो स्कीम रन कर सकते हैं। और मान लीजिए एडिशनल रिसोर्सेज भी है तो 80,000 करोड़, यानी टोटल फंड जो बच गया फॉर द स्कीम्स, यानी जितना फंड जो बचा योजनाओं के लिए वो 1,95,000 करोड़ है, इंक्लूडिंग प्रीवियस प्लान्स एंड स्कीम्स। यानी आप जो स्कीम जो चल रहा है, जो पैसा बचा इसमें भी कमिटेड है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज के लिए दिया गया है, वो बन रहा है, या कोई रोड का टेंडर दिया गया है, तो उसका भी पार्ट में पैसा जाता है। तो आप समझिए कि 1,95,000 करोड़ में से जो बचा स्कीम चलाने के लिए, उसमें भी कई कमिटेड पैसे हैं जो स्कीम्स के लिए ऑलरेडी जो पूरे नहीं हुए हैं उसके लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात जो है, पहला सवाल मेरा ये है कि भाई रेवेन्यू जनरेशन बिहार में कितना है। पहला सवाल ये सरकार को बताना चाहिए, और कैसे ये सरकार मुख्यमंत्री जी जो है बढ़ाने का काम करेंगे। अब आइए, यानी 1,95,000 करोड़ में से उसमें भी कई स्कीम्स में भी पैसे जाने हैं, रोड पुल पुलिया बिल्डिंग जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मान लीजिए 1.5 लाख भी मान लेते हैं, 1.5 लाख करोड़ है बिहार सरकार के पास बचा हुआ कमिटेड वगैरह के बाद। मई से लेकर सितंबर तक प्रधानमंत्री इस वर्ष में, इसी वर्ष में मई से सितंबर, यानी जब चुनाव आने वाला है, चुनाव का साल, प्रधानमंत्री द्वारा जो है कुल 1,15,000 करोड़ की घोषणाएं की गई। 1,15,000 करोड़ की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। दिसंबर 24 से फरवरी 25 तक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में थे। उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न जिलों का दौरा करके कुल 50,000 करोड़ की नई घोषणाएं की। और विगत दिनों में मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा घोषणाएं की गई हैं, अनेक सैकड़ों घोषणाएं की गई हैं, कई नकल करने की घोषणाएं भी उसमें शामिल है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, लघु उद्यमी योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, सहित अन्य सैकड़ों घोषणाएं। यानी जो टोटल जितना प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी का दौरा या हाल फिलहाल में जो घोषणाएं की गई है, उसका खर्च है 7,08,729 करोड़। 7,08,729 करोड़। ये क्लियर है? 7,08,729 करोड़ है। अब ये सवाल हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि भाई उनका विजन क्या है। मतलब हम लोग भी इच्छुक हैं, बहुत अच्छी बात है कि भाई नकल कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं,
प्लान तो है ही हमारे पास, लेकिन आपके पास 1 लाख करोड़ नहीं है और आपने 7 लाख करोड़ से भी अधिक की जो है बातें आपने कर दी है। तो पहला सवाल तो जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं बिहार में, बहुत बड़े बड़े विद्वान मीडिया के लोग हैं, ये सवाल तो जायज़ है कि भाई ये पैसा कहाँ से आएगा, बिहार का रेवेन्यू जनरेशन क्या है। और मुख्यमंत्री जी आप अपना रेवेन्यू जनरेशन का विजन बताइए कि हाउ विल यू जनरेट मनी, आप पैसा बिहार में रेवेन्यू और कैसे बढ़े, इसके बारे में कोई योजना है तो ज़रा बताइए। घोषणाएं तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है, जो कि सच्चाई है। देखिए बात ये है कि डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं। ये डर है, ये जो घोषणाएं जो की जा रही हैं, ये डर है, कैसे पूरा कीजिएगा। ये सवाल हम नेता विरोधी दल के नाते हम पूछ रहे हैं। अच्छी बात है हो जाए तो, लेकिन इसको संभव कैसे बनाइएगा। हमसे कोई पूछेगा तो हम तो बोल देंगे, लेकिन हम बोलेंगे नोटिफिकेशन के बाद मेरा क्या प्लान है, नहीं तो नकल कर लेगी ये सरकार। तो बात यही है कि डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं और ये जानते हैं कि 20 साल में चुनिंदा अब देखिएगा 20 साल नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री हुआ। अगर आप 20 साल से मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का अगर आप देखें, यानी अभी चुनाव से पहले 10,000 रुपया दिया जा रहा है, 10,000 रुपया दिया जा रहा है चुनाव से पहले, यानी 20 साल से अगर हम गुना करें, गुना भाग इंटरेस्टिंग है बहुत। अगर 20 साल से 10,000 का गुना भाग करें तो मतलब है कि एक साल में केवल 500 रुपये, जो इन्होंने 20 साल राज किया, कितना 500 रुपये, मतलब हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसा, हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसा, मतलब कि एक दिन का 1 रुपया 38 पैसा दिया है। आप समझ रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार ने 20 साल राज करने के बाद 1 रुपया दिया है और ये इसी 1 रुपया से बिहार के बच्चों का वर्तमान और भविष्य खरीदना चाह रहे हैं। इस 1 रुपया से क्या चतुराई है भाई। 20 साल में 1 रुपया दिया और ये हमारा बिहार का वर्तमान और भविष्य को छीनना चाह रहे हैं। देखिए आप बिहार की न्यायप्रिय, जागरूक और जुझारू जनता इनके 1 रुपये का जो षड्यंत्र है, 1 रुपये के षड्यंत्र में अब फंसने वाली नहीं है। इन्हें हराएगी और इन्हें हटाएगी, ये होने जा रहा है। इसलिए ताबड़तोड़ घोषणाएं जो है की जा रही है। अब 20 सालों से जनता को लूटने वाले चुनाव में आते हैं, फिर बिहार की तरक्की और विकास और परिवर्तन बेचकर अपनी कुर्सी खरीदना चाहते हैं। अभी 71,000 का जो लूट हुआ, जो सीएजी का रिपोर्ट में कहीं कोई हिसाब किताब नहीं। भ्रष्टाचारी टीम अब मतदाताओं को चुनावी रिश्वत दे रही है, और भी कितना 20 साल में 1 रुपया। ये और नहीं तो और क्या है।
और देश के प्रधानमंत्री से रिश्वत दिला रही है। वाह, थैंक यू प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 20 साल में 1 रुपया देकर के बिहार का वर्तमान और भविष्य खरीदिए, और जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं आप ही से दिलवा भी रहे, और आप मज़े मज़े कूद कूद करके आकर के यहाँ दे भी रहे। देखिए, जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सब चिंतित हैं कि सत्ता जाने वाली है। बीजेपी और जेडीयू से भी सबसे ज़्यादा अगर कोई डरा है तो भ्रष्ट अधिकारी डरे हुए हैं। डी ग्रुप जो है, डी छाप वाला अधिकारी सब, डी के छाप वाला अधिकारी सब, वो सब ज़्यादा डरा हुआ है कि अब कैसे काम धंधा चलेगा। अपने अपने बच्चों के लिए इन लोगों ने कंसल्टेंसी खोल रखी है। बिहार का तिजोरी खाली हो रहा है, हर विभागों में ये लोग घुसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह से चोरी की जा रही, कोई विभाग जो है बचा नहीं है। डीके छाप वाले जितने अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पटना में सरकारी जो भवनें हैं वहाँ आप देखिएगा, साफ सफाई झाड़ू पोछा के लिए, हमने ये पहले भी बोला था, बोले सरकारी भवनों के लिए साफ सफाई या झाड़ू पोछा के लिए लगभग 700 करोड़ रुपया खर्च होता है। संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ा नहीं सकते, लेकिन सब कुछ आउटसोर्स्ड है। तो इतना घपला चल रहा है बिहार में भ्रष्टाचार का, मतलब आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन जो है पूरी तरीके से चल रहा है। अब बिहार का संगठित भ्रष्टाचार और खुदरा भ्रष्टाचार सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। नीतीश जी भ्रष्टाचार के धृष्ट राष्ट्र हो गए। पहले हम बीच में पितामह बोलते थे, अब धृत राष्ट्र हो गए भ्रष्टाचार के। अब प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी बार जो है नीतीश जी के घोटालों को भी है, उन्होंने कई पब्लिक मीटिंग में, कई फोरम पे जो है उनका घोटाला जो है गिनवाने का काम किया। और आप देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ देखिएगा, हम एक छोटा सा नमूना आप लोगों को देना चाहते हैं। एक छोटा सा नमूना, मंत्री अधिकारी के लेवल का नहीं भैया, अभी केवल इंजीनियर तक ही आते हैं। एक इंजीनियर के घर 13 करोड़ कैश बरामद हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ। 2005 से पहले नहीं होता था। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि कार्रवाई क्या हुई। दूसरे इंजीनियर ने 12 करोड़ रुपए तो जला दिए। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? एक और इंजीनियर के यहाँ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? अभी एक हफ्ते पहले शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग के अधिकारी के यहाँ करोड़ों मिले, क्या हुआ? 3 दिन पहले विद्युत विभाग के इंजीनियर के यहाँ 30 करोड़ की संपत्ति मिली, क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? प्रधानमंत्री जी आते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कोई उनको भी सूचना दे दे भाई, जरा आकर के देखिए क्या हो रहा है। केवल ये जितने डीके बॉस के छाप अधिकारी जितने हैं, उनके यहाँ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये स्थिति है। मंत्री और अधिकारी का तो छोड़ दीजिए, हजारों करोड़ों में है। और हम सब लोगों को जानते हैं
और हमारे पास सारा भी सूची तैयार हो रहा है और ये हम लोग सार्वजनिक करने जा रहे हैं। कौन कौन अधिकारी और कौन कौन मंत्री कितना हजार करोड़ या लाख हजार करोड़ कहाँ कौन देशों में इन लोगों ने भतीजा भाई साला बहनों रिश्तेदारे कहाँ इन लोगों ने संपत्ति को ले सब जो है संपत्ति कहाँ इन लोग बना रखे हैं, किसके किसके ज़रिए, ये सारा सामने आने वाला है। लेकिन सवाल उठता है कि वेयर इज ईडी एंड सीबीआई। हम लोगों के पास तो आएगी, ज़रूर आएगी, मोस्ट वेलकम है भैया। चुनाव है तो विपक्षी पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई ईडी कहाँ है? केस क्यों नहीं, इंजीनियरों की इतनी संपत्ति मिली है क्यों नहीं दिया जा रहा है? कौन संरक्षण दे रहा है? ये तो बताना चाहिए लोगों को। आईपीआरडी डिपार्टमेंट से केवल कितना करोड़ों करोड़ जो है खाली विज्ञापन पर खर्चा किया जा रहा है। लेकिन हम लोग तो जानना चाहिए ना, इतना विज्ञापन कर रहे हैं, लगभग 7 लाख करोड़ से भी ऊपर की घोषणाएं हो गई हैं, तो ज़रा बताइए, हम भी इच्छुक हैं जानने के लिए। बिहार की जनता भी जानना चाह रही कि कैसे देंगे, कब देंगे, पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। मेरा साफ संदेश है, बिहार के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पर बैठा है। बिहार जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पे बैठा है। हर जगह रिश्वतखोरी और घूसखोरी है। भ्रष्ट अधिकारी गरीबों को लूट रहे हैं। 2020 में इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों ने विपक्ष को हराया था। अब की बार जनता इनको सबक सिखाएगी और उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों की सूची अभी मेरे पास है और अब की एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जनता मुस्तैद है। ये साफ संदेश जो है मेरा बिहार की जनता को है और उन भ्रष्ट अधिकारियों को है। और 2020 में भी इसी तरीके का मुख्यमंत्री जी ने वो जो है एक घोषणा की थी, कैबिनेट नोट में भी है, कहाँ जो अब तक पूरा नहीं हुआ। अभी देखिए कैबिनेट ही नोट है। बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग मंत्री परिषद की स्वीकृति हेतु संलेख, ठीक है, कोई झूठा दावा नहीं करते हम। अब आइए इसके दूसरे पन्ने पर, ये अगर चाहिए तो हम इसका कॉपी भी आप लोगों को दिलवा दिया जाएगा। अब आइए दूसरे पन्ने पे पॉइंट नंबर 3, वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 में महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत सभी वर्ग की महिलाओं को 50% अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान एवं 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। क्या हुआ इसका? हम जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही। वही है ना भाई आने वाले एनडीए के चेहरे, वही है ना मुख्यमंत्री 20 साल से।
तो तेजस्वी और बिहार की जनता किसी और से जवाब सुनेगी क्या? अगर नीतीश कुमार जी कैपेबल है मेरे सारे उत्तर को देने के लिए, तो मैं चुनौती दिया हूं, आकर के इसका सारा जवाब दे। और हम भी चाहेंगे कि आप कैसे ये पूरा कीजिएगा। नौकरी का राह तो तेजस्वी ने दिखा दिया, कई पॉलिसीज भी बनाई, आरक्षण भी बढ़ाया जो आपने लटका दिया, खत्म कर दिया। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को आइए, बैठिए, डिबेट कीजिए, पता तो चले कि आपकी सेहत ठीक है, दुरुस्त हो। लोग सवाल उठाते हैं इसी वजह से कि आते नहीं है, डिबेट नहीं करते। अब बोलते हैं तो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते। कहा उन्होंने, क्या उसमें हम जाना नहीं चाहिए, विषय हट करके हो जाएगा। हम लोग मोदी जी की तरह रोने वाले थोड़ी हैं। हम लोग को कोई फर्क पड़ता है क्या? लेकिन सवाल है कि आप 1 रुपए से पूरा खजाना का लूट करके, भ्रष्टाचारी लोग, जो लोग डरे हुए हैं अधिकारी, वो 20 साल में 1 रुपया दे रहा है ताकि बिहार के बच्चों का, हम लोगों का वर्तमान और भविष्य को बिगाड़ दे, बर्बाद कर दे। ये घूस नहीं तो क्या है? हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जब हम आएंगे, जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो महिलाओं को आर्थिक न्याय दिया जाएगा, ना कि उधार देकर के वसूला जाएगा। हम लोग आर्थिक न्याय करेंगे। हम लोग 2500 प्रति माह उन गरीब महिलाओं, बहनों, माताओं के खाते में देंगे, जो कि उधार नहीं होगा। और इस कैबिनेट नोट में भी लिखा है कि भाई 10,000 के बाद जो है समीक्षा की जाएगी। तो साफ तौर पे क्लियर है कि 1 रुपया देके ये वोट खरीदना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों का भ्रष्ट इंजीनियरों पे ज़रा पता कीजिए भाई क्या है मामला, कौन बचा रहा है। पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन हो गया। उसीलिए तेजस्वी गाली खाता है, और तेजस्वी की लड़ाई उन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों से, जिनका मार्केट ख़त्म हो जाएगा, जो इन्होंने रैकेट बना रखा है वो ख़त्म हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड तो डरा हुआ है, ये भाजपा भी डरा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई डरा है कि सत्ता अगर परिवर्तन होगी और तेजस्वी आ गया तो इनका खेल बिगड़ जाएगा। लगातार जिस तरह से सरकार घोषणाएं कर रही है, बता रहे 7 लाख करोड़ का बोझ होगा, तो आपको लगता है कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो आपके लिए एक बड़ा बोझ होगा, अगर संभव नहीं होगा इसको पूरा करना? और दूसरी बात की, जो भ्रष्टाचार की बात आप कह रहे हैं, प्रशांत किशोर भी ऐसी ही मुहिम पहले से चला रहे हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, पहली बात, जब हम लोग सरकार में आएंगे तो हम अपने तरीके से काम करेंगे, हमारी अपनी योजनाएं हों। और वी विल मेक इट श्योर कि जो बिहार का पैसा बिहार के लोगों तक पहुँचे, ज़मीन तक पहुँचे। रेवेन्यू जनरेशन के लिए काम किया जाएगा, जो कि सरकार के पास अभी बोलने के लिए कुछ नहीं है। हम लोगों ने कई बार भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठाए, कितनी बार उठाए, लगातार 20 से उठा रहे हम तो, या आप कह सकते हैं उससे पहले से 17 से ही उठा रहे। कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हम गिना देंगे, कभी पुल गिरने का, कभी वो घोटाला, कभी ये घोटाला, सृजन घोटाला हो, बालिका गृह हो, सब हम ही ने उठाया, बड़े बड़े का। क्या कार्रवाई, क्या हुआ?
हमने तो एक छोटा सा केवल इंजीनियर तक का ही उदाहरण दिया कि उनके यहाँ अगर 300-300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है, एक नहीं अनेक इंजीनियरों के यहाँ, तो आप मंत्री और बड़े अधिकारियों की समझो, और ख़ास तौर पे वो अधिकारी जो डीके ग्रुप वाले छाप वाले अधिकारी हैं। तेजस्वी जी, ये डीके ग्रुप को क्या डिकोड करेंगे और आपकी सरकार आपके देखिए ऑलरेडी इट्स डिकोडेड। आप तो लोग हैं उसमें, आपने कहा कि हमने लास्ट में हमने कहा ना कि भाई सबका लिस्ट हमारे पास है और उसको जारी किया जाएगा। मंत्री पहले आज का तो सवाल जो विषय है, कम से कम दोनों उसका तो जवाब मिले पहले लेट अस वेट एंड लेट सरकार में बैठे जो लोग हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी से जवाब चाह रहे हैं। कम से कम मुख्यमंत्री जी को आकर के बोलना चाहिए, थोड़ा समय दीजिए मुख्यमंत्री जी को, बोलने दीजिए और हम लोग करेंगे। आप एक बात सुनिए, पहले वहाँ से क्या आता पहले ये तो सुन लें। हम तो यहीं बैठे हैं भाई, हम तो आप लोग के बीच ही रहते दिन रात। 125 एक वीडियो दिखाना चाहिए। कौन सा वाला? बिहार की जनता जानती है, नई पीढ़ी के लोगों को मैं याद कराना चाहता हूँ। मोदी जी का याद कीजिए, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज नॉमिनेशन घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मस्कर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, व्याख्याता नियुक्त घोटाला, शराब घोटाला, सिपाही नियुक्ति घोटाला, नलकूप घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, शौचालय घोटाला, कोसी चैनल निर्माण घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनवाड़ी घोटाला, मेगा घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टेक्स्ट बुक छपाई घोटाला, कंबल खरीद घोटाला, परिवहन घोटाला, वायरलेस बैटरी घोटाला, बियाड़ा जमीन घोटाला, बुद्ध स्मृति पार्क निर्माण घोटाला, चावल घोटाला, ट्रोल और डबल पे घोटाला, रेलवे में भी घोटाला। तो अब जी तो 32 घोटाला है सर। अरे भाई तो ईडी और सीबीआई कहाँ है? मोदी जी के पास है ना, लगाए ना भाई। अडानी जी को भी जमीन दिया गया, उसमें क्या कहेंगे? देखो जो ये घोटाला का कम से कम ये जो प्रधानमंत्री जी जान रहे हैं घोटाला है, और ये ऐसे नहीं कि एक आदमी से बात करते करते बोल दिए, ये हजारों लोगों के सामने, देश के सामने इन्होंने घोटाले गिराए हैं। तो अब हम जानना चाहते हैं घोटालों का क्या हुआ, पैसा रिकवर हुआ, दोषी पे कार्रवाई हुआ, सजा किसी को दिलवाए कि खाली चुनाव में कुछ भी कहना है। देखो हम लोग सामने चीज़ें ला रहे हैं, कार्रवाई हम ही लोग पे होगी। जैसे पत्रकार भाई का एफआईआर हम गए पहुंचा है कराने, उल्टा मेरे पे एफआईआर हो गया। जीवेश मिश्रा तलवार काट रहे हैं सर। वो अच्छी बात है, सब घोटाला। एक मिनट पूछो। ये मुख्यमंत्री महिला उद्यमी जो योजना है और अभी का जो महिला रोजगार योजना है, क्या वो उसी चीज को इन लोगों ने फिर दोबारा से किया है? देखिए जो भी बात है, अलग हो ना हो या एक जैसा लगता हो, सवाल मेरा वो नहीं है। सवाल है कि उस समय भी इस तरह की योजना लाई गई तो उसका क्या हुआ। अब ठीक चुनाव से पहले आप 1 रुपया 20 साल में दे करके आप जो है ठगने का काम कर रहे हैं ना, तो सवाल इस पे है। लेकिन तेजस्वी जी जिस मंत्री से घोटाला का आरोप लग रहा है वो तो भगवान के शरण में कीर्तन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भगवान उनको बचा ही लेंगे, तो क्यों जवाब दे, तो कीर्तन करने बैठ गए।
अब